दीपक मिट्टी का है या फिर सोने का, यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है यह मायने रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके जीवन काल का 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर के मध्य का समय, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको किस प्रकार का परिणाम आने वाले 7 दिनों में देखने को मिलेगा। जो भी ग्रह आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे उनके लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताने वाला हूं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो साप्ताहिक राशिफल मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म की राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है, क्योंकि चंद्रमा 9 ग्रहों में सबसे तेज चलने वाला ग्रह कहा जाता है, जिसकी वजह से ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है। हम जो कुछ भी सोचते हैं उसे ही अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करते हैं, रिश्तों में लागू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है। यही कारण है, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो वहीं 23 और 24 तारीख को मीन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा। जबकि सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में 25 और 26 तारीख को मेष राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। पहले तो 3 दिनों में शनि के साथ मिलकर के चंद्रमा विष योग का निर्माण करेंगे। इसलिए इस समय आपको किसी भी कार्य को लेकर के, किसी रिश्ते को लेकर के ज़्यादा टेंशन और तनाव लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो वहीं मध्य के 2 दिनों में 23 और 24 तारीख को राहु के साथ मिलकर के ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। तो ऐसे में इन 2 दिनों में आपको भ्रामक स्थितियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सप्ताह के अंतिम जो 2 दिन का समय होगा, 25 और 26 तारीख का, उन 2 दिनों में चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। और यह गज केसरी योग आपके लिए कई मायनों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्रमा का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव में पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर विष योग का परिणाम तो आपको मिलेगा। लेकिन यह चंद्रमा और शनि मिलकर के आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क और कठिन संघर्ष कराने के लिए मजबूर कर देंगे। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो इससे आपका भाग्य भी जागृत हो जाएगा। और जब आपका भाग्य जागृत होगा तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तीसरे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में मधुरता लाएंगे। अगर पुराने समय से कोई वाद विवाद या फिर वैचारिक मतभेद चल रहा था तो वह काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस समय चंद्रमा आपके अष्टम भाव के भी अधिपति बनते हैं, इसको भी याद रखना जरूरी है। तो ऐसे में जो भी चुनौती और परेशानी आपके जीवन में आपको फेस करनी होंगी, अगर आप उन चुनौतियों का डट कर सामना करते हैं, परेशानियों का मुकाबला करते हैं, तो यकीन मानिए परेशानियों के ऊपर आपकी जीत होगी। सभी प्रकार की चुनौती और परेशानी आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, चंद्रमा जब आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को यानी कि 9वें स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में भाग्य में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे, साथ में धार्मिक क्रियाकलाप में इस समय आपकी रुचि बढ़ेगी। या तो
आप अपने घर परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान करवा सकते हैं या फिर परिवार के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकते हैं। इस समय आपके अंदर भक्ति की भावना ओतप्रोत रहेगी। लोगों की मदद करने की भावना आपके अंदर देखने को मिलेगी। अगर आप गरीब और असहाय लोगों की मदद करते हैं तो यकीन मानिए यह सप्ताह आपके लिए कई मायनों में बहुत ही ज़्यादा अनुकूल साबित होगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। आपके बॉस सीनियर्स के साथ कोई वैचारिक मतभेद वाद विवाद चल रहा था तो उससे आपको इस सप्ताह छुटकारा देखने को मिलेगा। आपकी कार्यशैली से, आपकी प्रतिभा से इस समय आपके सीनियर और आपके बॉस काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे, जिससे आपके कार्य के कारण या तो आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है या फिर आपको प्रमोशन दिया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जब मध्य के 2 दिनों में यानी कि 23 और 24 तारीख को राहु का गोचर आपके मीन राशि में होगा, यानी कि आपके चतुर्थ स्थान में, तो यहाँ पर चंद्रमा और राहु दोनों मिल करके ग्रहण योग का निर्माण करेंगे और ग्रहण योग का निर्माण करेंगे तो यह आपके लिए थोड़ा सा तो नेगेटिव फलदायक साबित होगा, लेकिन भूमि, भवन, मकान, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। माता के साथ रिश्तों में थोड़ी खटास उत्पन्न हो सकती है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वह पंचम भाव में बहुत ही अच्छी है। केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से केंद्र त्रिकोण नामक जबरदस्त राजयोग का निर्माण अभी गोचर में हुआ है, जिसकी वजह से जो कुछ भी समस्याएं भी अगर आपको फेस करनी पड़ती है तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से हर चीज़ को अपने अनुकूल कर पाने में इस सप्ताह कामयाब होंगे। तो वहीं दोस्तों, जब पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के चतुर्थ भाव में जब राहु के साथ चंद्रमा गोचर करेंगे तो यह आपके 10वें भाव को तो भी देखेंगे, आपके कार्य क्षेत्र को। तो कार्य क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी उन सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। खास करके जो लोग लिक्विडिटी से संबंधित कार्य करते हैं उन लोगों को विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। नौकरी के फील्ड में भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी तो उस समस्या से भी चंद्रमा इस सप्ताह आपको निकालने वाले हैं। मध्य के दिनों में कोई नया कार्य भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि 10वें भाव में चंद्रमा की दृष्टि का पड़ना मध्य के दिनों में सप्ताह के आपके लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। तो वहीं दोस्तों, 10वें भाव में जब चंद्रमा दृष्टि डालेंगे तो यह आपके जीवन में जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें कर्म करने के लिए मजबूर कर देंगे। वो खुद ही अपने आप में फील कर पाएंगे कि वास्तव में मैं कर रहा हूँ तो कर क्या रहा हूँ, जिसकी वजह से वह अपने ही जीवन को खुद सुधारना प्रारंभ कर देंगे। देखिए, चंद्रमा जो होते हैं ना वह हमारे मन के कारक ग्रह होते हैं और जब चंद्रमा सही हो जाते हैं तो फिर किसी और चीज़ के सही होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा सही मतलब ऑटोमेटिक सभी चीज़ें सही होनी प्रारंभ हो जाती है। चंद्रमा ही मूल होते हैं, इसलिए चंद्रमा को समझना, चंद्रमा को जन्म कुंडली में बलवान बनाना, बेहतर बनाना बेहद ही आवश्यक होता है, क्योंकि चंद्रमा आपके डेली इनकम के कारक होते हैं, जो धन का आगमन रोजाना आपके जीवन में होता है। इसलिए चंद्रमा अगर कमज़ोर होंगे तो आपके जीवन में धन आने के मार्ग भी बंद हो जाएंगे। जो डेली इनकम है वह घिसी पिटी तरीके से आएगी, ज़्यादा कुछ आप नहीं अर्जित कर पाएंगे अपने जीवन में धन। इसलिए चंद्रमा का बेहतर स्थिति में होना आवश्यक होता है। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति मिलकर के गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, जो आपके लिए कई मायनों में अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा। पहले तो पंचम भाव में यह निर्माण होगा, जिसकी वजह से आपकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि हो जाएगी, आपकी चतुराई में वृद्धि हो जाएगी, आपका ज्ञान, आपका विवेक इस सप्ताह आपको हर जगह सफलता दिलाएगा। पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, गज केसरी योग का प्रभाव लेकर के देवगुरु बृहस्पति देखेंगे और नवम दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हर क्षेत्र में आपको, चाहे वह कार्य स्थल में हो, समाज में हो या फिर किसी और फील्ड में, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और प्रसिद्धि प्रचुर मात्रा में इस सप्ताह आपको मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। यानी कि यह जो सप्ताह रहने वाला है यह धनु राशि वालों के लिए
अत्यंत ही श्रेष्ठ और उनके अनुकूल कहा जा सकता है। जो भी कार्य करेंगे उसमें लाभ मिलेगा, जो भी सोचेंगे वह पूरी हो जाएगा। तो दोस्तों फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाइए। आपके लिए यह सप्ताह आपके अनुकूल साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।